सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हम जिस देश में रह रहे हैं वो उस देश का नाम भारत है, और उस भारत का इतिहास जो है वो 2-4 साल पुराना नहीं है, या 200, 400, 500 साल पुराना नहीं है। इस देश का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, और करोड़ों वर्ष से इस देश की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि सनातन ने कितना इस देश को दिया है। लेकिन आज उस सनातन के साथ क्या हो रहा है, बालाजी के प्रसाद में हमको क्या खाने को मिल रहा है, हम लोग भगवान को क्या भोग लगा रहे हैं। आज हमारी जो स्थिति है, आने वाली जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे। आज हमें जूस में मूत्र मिल रहा है पीने को, आज हमें भोजन में थूक मिल रहा है खाने को। हमारे मंदिर जो है सरकार के अंडर अब से नहीं है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है कितने मंदिर हैं जो सरकार के अंडर है। ये सनातनियों के साथ न्याय हुआ है क्या। मैं तो जज साहब से आज निवेदन करूंगा, आप मुझे ध्यान से सुने और 100 करोड़ सनातनियों की भावना को आप समझिए कि हमारे मंदिर, हमारे देवालय, भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत जब आजाद हुआ तो मंदिर आजाद क्यों नहीं हुए, सनातन के वो देवालय आजाद क्यों नहीं हुए, वो तीर्थ आजाद क्यों नहीं हुए। और जिन्होंने एक देश बना लिया था, अपना अलग ले लिया था, उनके लिए यहां भी वक्फ बोर्ड बना दिया। अगर यहां वक्फ बोर्ड बना तो क्या हिंदू पाकिस्तान में सनातनी बोर्ड बना, ना हमारी पाकिस्तान में सुनी गई, ना हमारी हिंदुस्तान में सुनी गई, हम कहां जाएंगे। मैंने कहा था कि जांच अब करवाइए बालाजी के मंदिर की, प्रसाद में मिलावट करवाइए, मैंने कहा प्रसाद में मिलावट का वक्फ बोर्ड के संशोधन से क्या, इसलिए क्योंकि जब सनातन बोर्ड बनेगा ना, जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हम अपने मंदिर, तीर्थ स्थल जितने भी हैं, आने वाली जनरेशन है, उसका इतिहास है, उसके लिए हम देख रेख कर सकेंगे। इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए, और इसलिए भी हमें उतनी ही जमीन चाहिए। तो बड़े भाई होने के नाते हम ये दायित्व आपसे चाहते हैं कि अगर आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आपका ये मौलिक अधिकार है कि बड़े भाई को भी आप संविधान अधिकार दें, और हमें भी 9 लाख एकड़ जमीन करीब दें, और सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जिससे हमारे देवालय सुरक्षित हो, हमारे मंदिर सुरक्षित हो, हमारे तीर्थ सुरक्षित हो, और हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो। लेकिन क्या है, तो सबको देने पड़ेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि हम एक स्कूल में गए, 4-5 बच्चे पढ़ने के लिए गए, 4-5 बच्चे, ठीक है, वो सब अपना अपना टिफिन लेके आए, तो एक व्यक्ति अपना टिफिन छुपा के बैठ गया और बाकी का कहने लगा कि तुम हमको खिलाओ। अरे तुम क्यों खिलाओ भाई, तुम भी अपना टिफिन खोलो। तो आपने अगर खोलो तो हम सब, या तो सनातन बोर्ड जैसे हम मांग रहे हैं वैसे सब मांगेंगे, तो सबको, अगर संवैधानिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो सबको वोट दो, या फिर किसी को मत दो। सिंपल सी थिंग, या तो सबको दो। आपको मालूम है हजारों मंदिर हैं, हजारों, और हजारों मंदिरों से कई सौ एकड़ जमीन लगी हुई है। आप जो अगर इनको ज्वाइन करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो लाखों एकड़ जमीन तो वैसे ही हो जाएगी हमारे सनातन मंदिरों के पास में, जो आज सरकार उसे हैंडल कर रही है। वो हमारी लाखों एकड़ जमीन सरकार लेके बैठी हुई है, और हमारे मंदिर का चढ़ावा सरकार लेके बैठी हुई है। उसका क्या प्रयोग हो रहा है वो सनातनियों को पता भी नहीं है। तो ये हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय है। उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए सनातन बोर्ड का होना कंपलसरी है, माय डियर, दैट्स व्हाई। लेकिन वक्फ में जो जमीन है, वक्फ में जो जमीन है, उसमें वक्फ का दावा कि ज्यादातर जमीन वो है जो उनको दान में दी गई। किसने दी दान में? तो सनातन बोर्ड में जिसके गठन की मांग आप कर रहे हैं, उसमें जमीन आएगी कहां से? लोग दान करेंगे तभी तो आएगी, या कहीं भी आप फिर एक्वायर कर लेंगे, फिर आप पर भी सेम इल्जाम लगेगा। देखिए, हम एक्वायर नहीं करेंगे। पहली बात तो हम उसमें ये बात करेंगे, जितने भी हमारे देवालय मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, वो जमीन है, वो सनातन बोर्ड को मिले, पहले तो वही दे दो, और हम लगभग 50% में तो उसी में पहुंच जाएंगे। फिर हमारे देश में आज भी जनता 100 करोड़ से ज्यादा है। जब इनके लोग दान कर सकते तो हमारे भी लोग दान करेंगे। 9 को अगर 18 न बना दे तो हमारा नाम बदल देना। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जरूरी है, अगर हम भारत में संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो। यही मेरा निवेदन है आपके।